बेबी जंपसूट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। और अगर शुरू करते हैं, जंपसूट बनाने के लिए हमें चाहिए 1.25 मीटर फैब्रिक। ये कॉटन फैब्रिक मैंने लिया है। सबसे पहले जंपसूट की अपर पार्ट यानी टॉप की कटिंग करेंगे। तो अपर पार्ट कट करने के लिए ये मैंने 2 पीसेस में फैब्रिक लिया है, जिसकी लेंथ है 11 इंच और इसकी विड्थ है 15 इंच। अब इस फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 लेयर में फैब्रिक हो चुका है टॉप पार्ट कट करने के लिए। सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे 5 इंच पर। अब आर्म होल की मार्किंग भी 5 इंच पर ही करें। अब इन दोनों मार्किंग को जोड़ते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से। फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे। अब फ्रंट आर्म होल से 1/2 इंच बाहर की तरफ बैक आर्म होल की गोलाई दें। अब नेक के लिए मार्किंग करेंगे तो मैं फ्रंट और बैक नेक सेम रखूँगी। तो यहाँ पर 2 इंच मैंने विड्थ ली है नेक की और लेंथ ली है 3 इंच की। अब यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ कर देंगे। अब साइड से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करें। ये हमारी फिटिंग के लिए मार्किंग आएगी। अब नेक मार्किंग और आर्म होल मार्किंग के ऊपर अपर पार्ट को कट कर दें इस तरह से। ये ऊपर का फ्रंट पार्ट है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम बाद में कट करेंगे। तो पहले हम लोअर पार्ट यानी प्लाजो की कटिंग कर लेते हैं। तो लोअर पार्ट कट करने के लिए 2 पीसेस में फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ और लेंथ है 20 इंच। बॉटम कट करने के लिए कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। ये कपड़े की 4 फोल्डिंग हो चुकी है। ये खुली वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है। अब इसके साथ हम अपर पार्ट को इस तरह से रखेंगे। बंद वाली साइड को बंद वाली साइड पर ही रखें। अब फैब्रिक की खुली वाली साइड पर हम क्रॉच लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। क्रॉच लेंथ की मार्किंग करेंगे 8 इंच पर। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करें। अब इस मार्किंग तक क्रॉच एरिया की गुलाई देंगे इस तरह से। बॉटम पर 1.5 इंच की फोल्डिंग आएगी। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। बॉटम लूजिंग लेंगे 8.5 इंच की। अब इन दोनों मार्किंग को स्केल या मेजरमेंट टेप के साथ इस तरह से जोड़ दें। तो बॉटम मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस मार्किंग के ऊपर से कट कर देंगे। अब बॉटम मार्किंग के ऊपर ऐसे स्मॉल कट लगा दें ताकि चारों लेयर के ऊपर ये मार्किंग आ जाए। अब पहले हम अपर पार्ट को रेडी करेंगे। अब पहले फ्रंट आर्म होल की कटिंग देनी है। तो बीच का जो बैक वाला पार्ट है उसे साइड में कर दें। अब इसे फिर से फोल्ड करें। अब इस मार्किंग के ऊपर फ्रंट आर्म होल की कटिंग दे दें इस तरह से। अब फ्रंट वाले पार्ट को सेंटर में से कट करके इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। अब प्लेकेट रेडी करने के लिए 2.5 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी लेंगे, जिसकी लेंथ हमें अपर पार्ट की जितनी ही लेनी है। अब इन दोनों पीसेस को इस तरह से स्टिच लगा के यहाँ पर अटैच कर देंगे और स्टिच लगने के बाद 1 इंच चौड़ी पट्टी बाहर की तरफ रखेंगे। बाकी की एक्स्ट्रा पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दें। तो एक पट्टी को मैं आपको रेडी करना दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप दोनों पट्टियों को अटैच करेंगे। साइड से सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक पट्टी को अटैच करेंगे। अब इस पट्टी को उल्टी साइड पर फोल्ड कर दें इस तरह से। 1 इंच चौड़ी पट्टी को बाहर की तरफ रखते हुए बाकी की पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर देना है। और बिल्कुल इसी तरह से ही डबल स्टिच लगा के दूसरी साइड की पट्टी को भी अटैच कर दें। प्लेकेट रेडी होने के बाद दोनों पीसेस को ओवरलैप करके रखें और यहाँ पिन के साथ इसे सिक्योर कर दें। बाद में इस पर हम बटन अटैच करेंगे। अब बैक पैनल को फ्रंट पैनल के ऊपर रख के यहाँ पर शोल्डर की स्टिचिंग कर देंगे। शोल्डर स्टिच करने के बाद अब इसे ओपन करें। अब नेक और आर्म होल के ऊपर फोल्डिंग पट्टी अटैच करेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से 1 इंच चौड़ी उरेप पट्टियों के लिए मार्किंग करके इसे कट कर दें। अब एक उरेप पट्टी को लेंगे और नेक के साइड से शुरू करते हुए पूरे नेक के ऊपर 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आर्म होल के ऊपर भी इसे अटैच करके अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। पट्टी अटैच करने के लिए पट्टी को सीधा करेंगे। आगे की तरफ से इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करें। अब एक कॉर्नर से शुरू करते हुए इसे अटैच करेंगे और पट्टी अटैच करते हुए पट्टी को खींचना नहीं है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करने के बाद यहाँ से इसे फोल्ड कर दें। अब पूरी पट्टी के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। पट्टी अटैच होने के बाद पट्टी को उल्टी साइड पर डबल फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर देंगे। नेक के ऊपर आप चाहें तो पाइपिंग भी निकाल सकते हैं।
नेक फोल्डिंग के बाद अब आर्म होल के ऊपर भी राइट साइड पर पट्टी को रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर दें। स्टिच लगने के बाद पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर स्टिच कर दें। नेक और आर्म होल फोल्डिंग के बाद अपर पार्ट को डबल फोल्ड करके दोनों साइड पर 1 इंच का मार्जिन लेते हुए फिटिंग की सिलाई करके अपर पार्ट को रेडी कर देंगे। फिटिंग की सिलाई लगने के बाद अपर पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम लोअर पार्ट को रेडी करेंगे। लोअर पार्ट रेडी करने के लिए सबसे पहले बंद वाली साइड पर स्मॉल कट लगाएं इस तरह से। अब इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखिए ये 2 लेयर है। अब इसी तरह से आसन पर स्टिच करें दोनों साइड पर। आसन की स्टिचिंग के बाद बॉटम पर इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो पहले हम आसन की स्टिचिंग कर लेते हैं। आसन पे आपने इसी तरह से डबल स्टिच कर लेना है। आसन स्टिचिंग के बाद बॉटम पर जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसे इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच करेंगे। और इस वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसके बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आसन की सिलाई और बॉटम फोल्डिंग होने के बाद बॉटम को इस तरह से खोल के रखेंगे। अब दोनों पल्लों को ऐसे बराबर करते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे। स्टिच लगने के बाद बॉटम पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब इसे अपर पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए लोअर पार्ट की जो बंद वाली साइड पर हमने स्मॉल कट लगाया था उस कट को अपर पार्ट की साइड स्टिचिंग के साथ इस तरह से मिला लें। मिलाने के बाद यहाँ पर पिन लगा दें और ध्यान रखें कि लोअर और अपर पार्ट का सेंटर बिल्कुल बराबर हो। अब दूसरी साइड के कट को भी अपर पार्ट के साथ बिल्कुल बराबर मैच करते हुए यहाँ पर पिन के साथ सिक्योर कर दें। अब पूरी कमर के ऊपर हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। तो जहाँ से हमने पिन लगाई थी वहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। आप चाहें तो सेंटर से भी स्टिच करना शुरू कर सकते हैं। अब पूरी कमर पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगने के बाद वेस्ट लाइन के ऊपर डोरी के लिए पट्टी अटैच करेंगे। तो जो कमर का साइज़ था उससे मैंने 1 इंच लंबी पट्टी ली है और पट्टी की चौड़ाई लेनी है 2 इंच की। अब एक साइड से पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच साइड से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर से वेस्ट लाइन के ऊपर इस पट्टी को अटैच करना शुरू करेंगे। इसी तरह से दोनों साइड पर फोल्ड करते हुए पूरी कमर के ऊपर पट्टी को अटैच करना है। पट्टी अटैच करने के लिए प्लेकेट को ओपन करें। पट्टी की फोल्डिंग करने के बाद बिल्कुल सेंटर से आपने पट्टी को अटैच करना शुरू करना है। अब दूसरी साइड पर भी एक्स्ट्रा पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करें और यहाँ पर स्टिच को लॉक कर दें। अब दूसरी साइड से भी 1/2 इंच पट्टी को फोल्ड करते हुए यहाँ से स्टिच लगाना शुरू करें। पट्टी लगने के बाद क्योंकि फैब्रिक के ऊपर छोटी छोटी वाइट प्रिंटिंग है तो मैंने वाइट कलर की डोरी रेडी की है। आप चाहे तो सेम कलर की भी डोरी रेडी कर सकते हैं। डोरी रेडी करने का वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। अब डोरी को सेफ्टी पिन की मदद से इस फोल्डिंग में फिल कर देंगे। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब कमर से डोरी को जितना चाहे खींच के यहाँ पर फिटिंग दे सकते हैं। अब डोरी को यहाँ पर टाई कर देंगे। अब डोरी पर फैब्रिक लटकन रेडी करेंगे। लटकन के लिए 2 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक की सीधी साइड पर डोरी को बीच में रखते हुए इस तरह से फोल्ड करना है। अब यहाँ पर साइड पर स्टिच कर देंगे। सीधा करने के बाद नीचे से इस तरह से गोलाई में कट कर दें। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी लटकन को रेडी कर दें। दोनों लटकन रेडी होने के बाद प्लेकेट के ऊपर नीचे वाली साइड पर मैं बटन अटैच करूंगी और ऊपर वाली साइड पर कांच रेडी करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर प्रेसिंग बटन का यूज़ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अपर पार्ट के ऊपर लेस के साथ और भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और साइड में फैब्रिक या लेस के साथ फ्लावर्स रेडी करके भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जंपसूट बनके पूरी तरह से रेडी है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।